अस्सलाम वालेकुम। ईद का दूसरा दिन आप लोगों को मुबारक हो। और ये जितने सारे कपड़े देख रहे हैं ये सब मुझे प्रेस करने, तो उठते साथ ही मुझे एक अजीब सा जिन चढ़ा यार काम करने का। मैंने सोचा भाई मैंने तो आज सारे काम वाइंड अप करने, इस पूरा घर समेटना है, सारी चीज़ें लाइन अप कर दी। तो ये मैंने गोश्त डीफ्रोस्ट करने के लिए निकाल दिया है कि जब तक मैं कपड़े प्रेस करूँगी साथ साथ ये मैंने डीफ्रोस्ट हो जाएगा। तो उससे पहले बच्चों को नाश्ता भी करवाना था। तो ये देखें मैं दूध की बलाई ऐसे निकालती हूँ, ये निकाल के मैं इस बॉक्स में स्टोर करके रख लेती हूँ। जैसे ही ये फुल हो जाता है तो मैं इसका देसी घी बना लेती हूँ, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बनाया। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो उस वीडियो में जाके देखें जो मैंने देसी घी बनाया। उनकी कुर्बानी नहीं हुई, उनकी आज और कल होनी है, हमारी तो खैर से कल हो चुकी थी। तो मैंने उसी गोश्त का कीमा बनाना था और साफ़ करके रखना था। तो बड़ा जब कुकिंग करते हो तो बड़ा इजी हो जाता है। तो नाश्ता आज घर पे ही आ चुका था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, भाई मेरे से काम बहुत करने, तो नाश्ता बाहर से ही आना चाहिए। बच्चे वगैरह जब तक नाश्ता कर रहे थे, मीनवाइल मैं जो है ना बाकी चीज़ों में लगे थे। तब ये सोचते थे यार बड़े कब होंगे। अब जब बड़े हो गए तो अब ये सोचते हैं यार बचपन कितना अच्छा होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मीनवाइल मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, कपड़े तय करके रखना, ऐसा लगता है ज़िंदगी इन कपड़ों में ही उलझ के रह गई है। जितनी बरकत पैसों में नहीं होती उतनी बरकत इन कपड़ों में होती है। उफ। मीनवाइल यहाँ पर मैंने कुकर में शामी चढ़ा दिए। जब जैसे ही शामी चढ़ाने लगी मुझे याद आया यार शामी कबाब का तो मसाला ही नहीं है, अब क्या करें। तो मैंने कहा चले कोई नहीं, अपने घर के मसालों से जो है ना बेस्ट शामी कबाब बना देंगे। तो लाल मिर्ची, साबित धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, पिसा हुआ धनिया और नमक में डालना भूल गई थी, वो बाद में मैंने डाल दिया था। और इसके साथ ये सारे जैसे आप चढ़ा देंगे, और हल्दी और जो चीज़ जिसको अच्छा स्पाइस आपने अपने हिसाब से रखने होते हैं। ये तो मतलब कोई मेजरमेंट हो ही नहीं सकता। 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून इतने केजी में आपने इतना डाल दिया। मैं कहती हूँ भाई अपना हर किसी का अपना हिसाब होता है। तो मुझे याद आया यार इसमें दाल भी डालनी होती, तो खैर से जल्दी मैंने दाल निकाल ली थी। ये सारी चीज़ें ऐड करके 1 गिलास पानी ऐड करना है। कुकर में अगर आप चढ़ा रहे हो जस्ट 1 गिलास आपने डालना है, क्योंकि कुकर में जो है ना स्टीम से खाना पकता है, उसमें पानी का मतलब नीड ही नहीं होती। मैंने बाद में 1 आधा गिलास डाल लिया। कुकर को ध्यान से बंद किया करें। खैर आजकल तो काफ़ी एडवांस आ चुके हैं, बट हम तो अभी पुराने ज़माने में ही जी रहे। खैर से चलो मुझे ये भी यूज़ करना आता है, बड़ी बात है, वरना मोस्ट लोगों को कुकर यूज़ करना नहीं आता और एक अजीब सा डर खौफ बैठा हुआ है। तो खैर मैंने ये इसकी सीटी लगा दी थी और यहाँ पर मैंने शामी चढ़ा दिए थे। तो साथ साथ कपड़े इस्त्री भी हो रहे थे, शामी भी यहाँ पर रख दिया था। और जैसे ही मैंने शामी रख दिया तो मैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गई कि अब ये सारा मैस हुआ है। बच्चों की पोनी, क्लिप्स, क्लचर, ईच एंड एवरीथिंग जो मैं यूज़ करके जाती हूँ वो वैसे ही रख देती। तो ये पूरा ड्रेसिंग टेबल बहुत ज़्यादा डस्टी हुआ था, जिस तरह 2 दिन से हवा चल रही है। तो मैंने कहा जल्दी फटाफट ये भी काम निपटा देती हूँ, आज इसको चमका दूंगी मैं। तो भाई ज़िंदगी के काम बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होते हैं। मैं कहती हूँ इतनी बरकत पैसों में भी होनी चाहिए यार। ये बस काम ही नहीं ख़त्म होते ज़िंदगी के। बस जल्दी जल्दी में मैंने ये ड्रेसिंग टेबल नीट किया। नीट करने के बाद मैं चली गई थी बच्चों को शावर करवाने। तीनों बच्चों को शावर करवा के उनको रेडी करना था। हमारी ईद नहीं होती, बच्चों की तो होती है। खैर यहाँ पर तो ईद भी नहीं होती, समझ लो कि बस बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि बस ईद भी कोई चीज़ है। उनके लिए खुशी का दिन वही होता है जिस दिन वो बाहर जाते हैं। खैर मुझे उनको रेडी करना था, रेडी करके उनको उनकी दादों के घर छोड़ना था। मम्मा मैं कह रही हूँ अगर आप मेरे स्प्रे फेंकती हैं तो दादू चाची कहना मेरा स्प्रे से फेंकती है। तो ये खाली हो चुका है? नहीं है इसमें। प्रेस करके देखो। Is it working? Yes. Is it working? It's not working. मम्मा मैं अपने रोल से अच्छी नहीं रखती हूँ, मैं अपने लिए दूसरा नहीं लूँगी। अच्छा फाइन ओके। वो मेरी बड़ी डॉल सेट थी, मैं खुद वैसे लगाई। बच्चों को भेजने के बाद मैंने जब कुकर की शक्ल खोली तो वो कुछ ऐसी थी। गोश्त गल चुका था, ऑलमोस्ट रेडी था। इसमें थोड़ा सा पानी रह गया था तो मैंने कुकर का ढक्कन खोल के उसको ड्राई कर लिया था। तो ड्राई करने के बाद मुझे ख्याल आया मेरा तो
ग्राइंडर ख़राब हो चुका है, तो मैंने कहा अब इसको कहाँ से पीसूँ। खैर मैंने उसको किसी बॉक्स में शिफ्ट कर दिया। मैंने सोचा अम्मी के घर जाऊँगी तो वहाँ पर मैं ये ग्राइंड कर लूँगी। मीनवाइल हस्बैंड ने कहा कि चलो आ जाओ, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करवा देता हूँ गोश्त साफ़ करने में। मैंने कहा नहीं आपका काम नहीं है। उसने कहा चलो बैठो तो सही। तो खैर से हम दोनों बैठ गए थे गोश्त साफ़ करने के लिए। तो खैर इतना था नहीं, तो हमने कहा चलो ठीक है हो जाएगा। पहले तो मेरा मूड नहीं था, मैंने कहा यार मैं थक गई हूँ ऑलरेडी इतने सारे काम करके, और अब बैठ के ये काम करना। फिर मैंने कहा चलो ठीक है कर ही लेता है बंदा। काम कर लेते तो आपका फ्रिज टनाटन चमक जाता है। और ये मेरी गुगू बूबा बिल्कुल रेडी थी बाहर जाने के लिए, और उसको दिख गई थी बिल्ली। ये इतना उसको कैट पसंद है, इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। ये खड़ी हो गई थी माशाल्लाह, अभी चलना सीख रही है। और बस इसका बस नहीं चल रहा था, जो बिल्ली खाना खा रही थी वो मैं उसको पकड़ लूँ अपने हाथों से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा बहुत। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी पूरी फैमिली को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।